स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल थ्योरी ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो कि मोनोटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक आयंस के ऊपर बेस्ड है। इसमें मैं आपको समझाऊंगा एक जो बेसिक डिफरेंस है मोनोटॉमिक आयंस एंड पॉलीएटॉमिक आयंस के बीच में, एंड ऐसे कंपाउंड्स जो ATE, ITE, IDE के साथ एंड होते हैं एज अ सफिक्स, एंड जिन कंपाउंड्स की जो प्रीफिक्सेस हैं वो हाइपो एंड पर के साथ यूज़ होते हैं, तो उनको कैसे लर्न करना है, किस तरह से उनको इम्प्लीमेंट करना है। बहुत ही आसान सी ट्रिक है, इनको याद करना एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बना हुआ है। एग्ज़ाम्स में हम इनके फॉर्मूलेस भूल जाते हैं, जिसके वजह से हम बहुत मिस्टेक कर बैठते हैं केमिस्ट्री के जो हमारा सब्जेक्ट है। तो बहुत ही इजी गोइंग ट्रिक मैंने बनाने की कोशिश की है, आई होप आपको अच्छी लगेगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, पहला अगर हम बात करें मोनोटॉमिक आयंस एंड पॉलीएटॉमिक आयंस के डिफरेंस के बीच में, तो मोनो वर्ड का मतलब ही होता है वन। तो ऐसे आयंस जिनके पास सिर्फ एक ही एटम हो, ठीक है, ऐसे आयंस जिनके पास सिर्फ एक ही एटम हो। एंड आयंस तो आपको पता ही है क्या होते हैं। आयंस आपके क्या होते हैं? आयंस आपके होते हैं चार्जेस, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है एंड नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। मैंने आपको एग्जांपल भी दिए हैं, ये आपके पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इन पे चार्जेस हैं 1 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव। इनके चार्जेस डिपेंड करते हैं कि इनका एटॉमिक नंबर क्या है, उसके हिसाब से हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनकी फिल करते हैं, शेल्स की फिलिंग करते हैं, एंड हम देखते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे या फिर इलेक्ट्रॉन्स लूज़ होंगे, ठीक है। तो वो एक अलग टॉपिक है। तो आपको मोनोटॉमिक आयंस क्लियर हो गए हैं, ऐसे आयंस जिनके पास सिर्फ एक ही एटम होता है। पॉलीटॉमिक आयंस की बात करें तो उसको ऑपोजिट होगा, ऐसे आयंस जिनके पास एक से ज़्यादा एटम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम बात करें नाइट्रेट आयन की, सल्फेट आयन की, फॉस्फेट आयन की, तो ये सारे के सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं, ऐसे आयन्स हैं जिनके पास एक से ज़्यादा एटम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये तो डिफरेंस हो गया मोनोएटॉमिक आयंस एंड पॉलीएटॉमिक आयंस के बीच में। उसके बाद स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप नाइट्रेट, सल्फेट, कार्बोनेट एंड फॉस्फेट याद कर लो, तो आपको नाइट्राइट, नाइट्राइड एंड हाइपो को कैसे यूज़ किया जाता है, पर को कैसे यूज़ किया जाता है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। बट इससे पहले आपने एक चीज़ याद रखनी है कि एक बेस आयन है, वो है ATE। तो अगर आप इसको याद कर लो तो आपको ये बाकी की जो चीज़ें हैं ये याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने बेस आयन ATE को याद करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका आपको बताया है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि आप ऐसे आयंस जो ATE के साथ एंड हो रहे हैं उनको आप कैसे याद कर सकते हो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है स्टूडेंट्स, तो मैं प्लेलिस्ट में वो वीडियो डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ जाके उसको देख लेना पहले। अगर आपको ATE याद है तो आपको बाकी चीज़ें करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। पहले आप इतना पार्ट नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आप बेस आइन ATE वाले याद कर लेते हो तो देखो कैसे फ़र्क पड़ता है। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेके बताता हूँ। आप एक एग्जांपल लो नाइट्रेट का। तो नाइट्रेट का अगर हम एग्जांपल लें तो हमें पता है कि नाइट्रेट पे जो चार्ज होता है वो होता है 1 नेगेटिव, और ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं 3, ठीक है। ये हमारा हो गया ATE का नाम, नाइट्रेट, लास्ट में ATE आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं नाइट्राइट का फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ, तो वो देखो कैसे बनेगा। इसमें आप ध्यान दो तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं? 3। तो करना कुछ नहीं है, NO2 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा 1 नेगेटिव। देख रहे हो क्या हुआ? मतलब ATE में अगर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स 3 थे तो ITE में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स 2 हो गए हैं। तो ऑब्जर्वेशन देखो, 3 से 2 हो जाएंगे। एंड ये देखो IDE बनाएं
मतलब नाइट्राइड, तो उस केस में क्या होगा, N1 नेगेटिव। मतलब नाइट्राइड में जो ऑक्सीजन एटम्स हैं वो होते ही नहीं हैं, तो N सेम है, चार्ज भी सेम है, जस्ट ऑक्सीजन एटम्स का फर्क पड़ रहा है। ठीक है, एक और देखते हैं एग्जांपल। मैं आपको सल्फेट का एग्जांपल लेके बताता हूँ। ठीक है, अब जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो देखी है उनको पता है कि सल्फेट का फॉर्मूला कैसे बनता है। O नॉट सो मतलब SO, आई गेट वेरी मतलब 4, 1 1 2, तो SO4 2 नेगेटिव। स्टूडेंट्स, आई वुड हाईली रिकमेंड, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो आप ज़रूर देख लो, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि बेस आयन आपको ATE वाले याद रखने ही हैं। और याद रखने का मतलब ये नहीं कि आप इनको क्रैम करना है, वो बहुत अच्छी ट्रिक है, सिंपल ट्रिक है, जैसे मैंने अभी लगाई, तो आप उससे बहुत आसानी से उनको बना सकते हो। एंड आपने देखा अगर आपको ATE आता है तो नाइट्राइट और नाइट्राइड ये बनाने में कोई मुश्किल काम नहीं है। इसकी बात करें, देखो सल्फेट का तो मैंने बना दिया, अब देखो मैं आपका क्या बनाता हूँ, सल्फाइट। सल्फाइट, और देखो इसमें लास्ट में ATE यूज़ हुआ है। मैं आपको इसलिए लिख रहा हूँ कंपैरिजन आप प्रॉपर तरीके से कर पाओ। सल्फाइट में देखो क्या होगा, मैंने आपको बताया सल्फाइट में एक ऑक्सीजन एटम सल्फेट से कम हो जाता है, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। ऐसा मत सोचना कि इस पे 3 है तो 2 ही होगा, जितने भी होंगे उससे एक कम हो जाएगा, चार्ज सेम रहता है। एंड लास्ट में बात करते हैं सल्फाइड की। तो देखो सल्फाइड में मैंने आपको बताया कि एक भी ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट नहीं होता, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, SO तो आना ही नहीं है, चार्ज वो आ गया 2 नेगेटिव, तो ये आपका सल्फाइड बन गया। कितना इजी है देखो, है ना। ऐसे ही आप जिसका आपको नाइट्रेट का फॉर्मूला पता है उसके नाइट्राइट और नाइट्राइड बनाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्राइट। अगर आपको ये चीज़ें बनानी नहीं आती, फॉर एग्जांपल जैसे कोई आपको फॉर्मूला कह दे कि आप मैग्नीशियम नाइट्राइट का फॉर्मूला आप बना के दे दो, अगर आपको ये फॉर्मूला बनाना नहीं आता तो आप मेरे को बताना, इसको हम कहते हैं फॉर्मूला फॉर्मेशन। अगर आपको ये चीज़ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा बहुत आसानी से। ठीक है, उसके लिए भी बहुत ही एक क्रिस क्रॉस ट्रिक है, आपको कभी नहीं भूलेगी वो भी चीज़। तो ज़रा हम देखें हमने यहाँ पे सीखा क्या है, मैं आपको थोड़ा सा इसका वो नटशेल में बताऊं कि आपने इसको लर्न कैसे करना है। तो देखो, पॉली अटोमिक आयंस, पॉली अटोमिक आयंस एंडिंग विद ATE, ऐसे आयंस जो ATE से एंड हो रहे हैं, हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। इन ATE वालों में ऑक्सीजन एटम सबसे ज़्यादा होंगे। ठीक है, एंड अब आपने देखा है ITE में एक कम होता है, तो इसको भी लिख लो आप कि जो पॉली अटोमिक आयंस हैं एंडिंग विद ITE हैव वन ऑक्सीजन एटम लेस देन ATE आइंस। मतलब जितने भी ATE आइंस में होंगे उसमें ITE में एक कम हो जाएगा। ठीक है, और सल्फाइड का आपको पता ही है, सल्फाइड जो है उसमें एक भी ऑक्सीजन एटम आपका प्रेजेंट नहीं होता। मैं उसको भी लिख देता हूँ सो दैट आपके पास प्रॉपर नोट्स बने हों। आप पहले यहाँ तक नोट कर लो, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे उसको लिख देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स, सो मैं आपको IDE का भी लिख देता हूँ। सो पॉली अटोमिक आइंस एंडिंग विद IDE डोंट हैव ऑक्सीजन एटम। अच्छा, एक और चीज़ याद रखनी है कि अगर आपको ATE वाले आइंस, पॉलीटॉमिक आइंस याद हैं तो चार्ज में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, चार्ज में
कोई डिफरेंस नहीं आएगा, चार्ज सेम रहता है, बस ऑक्सीजन एटम पे फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़े से एग्जाम्पल दे देता हूँ। मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दिए थे नाइट्रेट और सल्फेट का, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। मैं आपको एक और बता देता हूँ कि अगर फॉस्फेट आए तो क्या होता है। फॉस्फेट का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगेन एंडिंग विद ATE। सो मैं अपनी ट्रिक अप्लाई करता हूँ जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बनाई थी। ओ नॉट सो पॉपुलर, इट मीन्स PO। ओ नॉट सो पॉपुलर, PO। आई गेट वेरी लेस, सो 4। 1 1 2 3, तो 3 नेगेटिव। ये आपका हो गया ATE का। ठीक है, अब मुझे क्या बनाना है, फॉस्फाइट, ITE बनाना है। तो आपको पता है एक ऑक्सीजन एटम कम हो जाएगा बस। सो कितना हो गया, PO3, 3 नेगेटिव, चार्ज पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। एंड फॉस्फाइड, IDE, फॉस्फाइड, वो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, PO, सॉरी O तो आएगा नहीं ना ID में, देखो डोंट हैव ऑक्सीजन एटम, तो P3 नेगेटिव, तो आपका चार्ज क्या आ जाएगा, 3 नेगेटिव। बहुत इजी है। ठीक है, आप यहाँ तक नोट कर लो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि हम हाइपो एंड अगर पर लगा हो फॉर्मूले में तो उसको कैसे यूज़ करते हैं, यूज़ ऑफ हाइपो एंड पर। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं हाइपो एंड पर एज अ प्रीफिक्स जब कंपाउंड्स के आगे यूज़ होता है तो हम उसको किस तरह से हैंडल करते हैं। ये चीज़ समझने के लिए मैं क्लोरेट आयन का एग्जांपल ले रहा हूँ। स्टूडेंट्स, कुछ कंपाउंड्स के फार्मूलाज ऐसे हैं, मिनिमम 3 to 5 ऐसे हैं जो आपको याद ही करने पड़ेंगे, उसके लिए ट्रिक नहीं है। तो 3 to 5 होंगे, वो मैं आपको बता दूंगा, बहुत टफ नहीं है, वो बहुत इजी है, बट बहुत कॉमन है, तो इसलिए आप उनको याद कर लें तो बेटर है। बाकी मैक्सिमम कंपाउंड जो हैं वो मैंने आपको बता ही दिए हैं कि लर्न कैसे करने हैं। तो क्लोरेट आइन इज़ वन ऑफ देम जो आपको याद करना पड़ेगा। तो इसका मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, ClO3 एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अब हम देखेंगे हाइपो एंड पर कैसे यूज़ होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हम अगर इसको सिंपल उस फॉर्म में लिखें, ATE फॉर्म में, देखो अब लास्ट में ATE लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ATE। तो ATE में इसका फॉर्मूला है ClO3 नेगेटिव। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या बताया था, ITE के बारे में। और ITE के बारे में बच्चों मैंने आपको अभी बताया था कि ITE में एक ऑक्सीजन का एटम ATE के कंपैरेटिवली कम होता है। तो क्लोराइट, ये क्या बन जाएगा, क्लोराइट, क्योंकि इसके पीछे ITE लग रहा है, तो इसका फॉर्मूला जो बन जाएगा वो बन जाएगा ClO2 नेगेटिव। देखा आपने कितना इजी है। तो आपको ATE अगर याद है तो ITE और बाकी चीज़ें बनाना मुश्किल नहीं है। तो इसके बाद मैंने आपको बताया था IDE, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसका एक रीज़न है, अभी आपको थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। IDE में मैंने आपको बताया था नो ऑक्सीजन एटम, तो यही फार्मूला रिड्यूस होकर क्या बन जाएगा, Cl नेगेटिव। ये आपका मोनो एटॉमिक आयंस ही होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं हाइपो की एंड पर की। हाइपो, अगर यहाँ पे हाइपो यूज़ हो जाए, हाइपोक्लोराइट, मैं इसका नाम भी लिख दूंगा अभी नीचे, हाइपोक्लोराइट। ठीक है, तो ये कैसे इस पे चेंज आता है, देखो ClO नेगेटिव, देख रहे हो, जज कर पा रहे हो। ITE के कंपैरेटिवली देखो इसका भी एक ऑक्सीजन एटम कम हो गया है। तो ऐसे केसेस में जिसमें ऑक्सीजन एटम ITE से एक कम हो तो उसको हम कहते हैं हाइपोक्लोराइट। ठीक है, मैं आपके अभी नेमिंग कर दूंगा। एंड अब बात करते हैं पर की, तो पर आ जाता है ATE के आगे, मतलब एक ऑक्सीजन एटम इससे ज़्यादा, तो ClO4 नेगेटिव। देख रहे हो कितना आसान है। तो इसका मैं नेमिंग कर देता हूँ, पर क्लोरेट आइन, ये आपको पता ही है क्या है, फिर भी मैं लिख देता हूँ, पर क्लोरेट, सॉरी यहाँ पे पर नहीं आएगा, क्लोरेट आइन। ठीक है, इसका क्या नाम हो जाएगा, क्लोराइट आइन। इसका हाइपो
क्लोराइड के पीछे है इसलिए क्लोराइड आयन, हाइपोक्लोराइट आयन, एंड इसका तो आपको पता ही है क्लोराइड आयन। तो जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि आप ATE याद कर लो। ITE जो है सफिक्स वो ATE से एक ऑक्सीजन एटम कम, IDE नो ऑक्सीजन एटम, चार्ज सेम रहता है। हाइपो में एक ऑक्सीजन एटम ITE से कम, एंड पर के केस में ATE से एक ऑक्सीजन एटम ज़्यादा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सारी चीज़ों को अच्छे से याद कर सकते हो। अब आप सोचो कि फॉस्फाइड सल्फेट में भी ये चीज़ एप्लीकेबल होगी। तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हर कंपाउंड का हाइपो और पर स्टेट एग्जिस्ट करे ये ज़रूरी नहीं है। ये जैसे जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ते रहोगे आपको आइडिया लगता रहेगा कि कौन सा कंपाउंड किस स्टेट में प्रेजेंट होता है। तो बहुत से कंपाउंड ऐसे हैं जिनकी हाइपो स्टेट एंड पर स्टेट आयन एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको एक बारी लिखवा देता हूँ। क्या है कि अगर आपका हाइपो है, हाइपो मीन्स वन ऑक्सीजन एटम लेस देन, किसके लेस देन होता है? ITE के, ITE। ठीक है, एंड पर का भी देख लो आप, आपके पास प्रॉपर नोट्स बन जाएंगे। पर मीन्स वन ऑक्सीजन एटम मोर देन, किसके मोर देन होता है? ATE के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की कि एट कैसे, अगर आप एट एज अ सफिक्स याद कर लेते हो तो ITE को याद करना बहुत ही सिंपल है, वो मैंने आपको बताया। तो सारा का सारा जो रोल प्ले है वो ऑक्सीजन एटम पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसके बाद मैंने आपको बताया कि हाइपो एंड पर को आपने कैसे यूज़ करना है। ये आपका हाइपो था एंड ये आपका पर है, ये आप देख चुके हो कैसे यूज़ हो रहा है। मैं आपको दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स एक चीज़, कि हर कंपाउंड का हाइपो स्टेट और पर स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता। वो आपको पढ़ते पढ़ते साथ साथ पता चलता रहेगा। बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक थी जो मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की है, एंड आई होप आपको समझ भी लगी होगी। फॉर द टाइम बिंग आप इसको नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। उसके बाद मैं आपको कॉमन कंपाउंड्स बता देता हूँ कि जो आपने याद रखने ही रखने हैं, सो दैट आपको बहुत हेल्प मिलते रहे केमिस्ट्री में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप ये नोट कर लो, उसके बाद आप इसको भी नोट कर लो एज अ नोट्स अपने पास, इसको आप सेव कर लो। ठीक है, ये लो नोट कर लो आप। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके कुछ कॉमन कंपाउंड्स के नेम मैंने लिखे हुए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एंड अगर आप इनको लर्न कर लो तो जैसे मैंने आपको ATE, ITE, IDE, हाइपो एंड पर एज प्रीफिक्सेस मैंने आपको बता ही दिए हैं कि लर्न करना कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। वो एक सिंपल सी मैंने ट्रिक आपके साथ जो डिस्कस की है, अगर आप उसी को ध्यान से समझ लो तो वो हो जाएंगे। बट ये कुछ कंपाउंड के फार्मूलाज हैं जो आपको याद होने चाहिए क्योंकि बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो एज सच इनकी कोई ट्रिक है नहीं। तो आप देख रहे हो 4 to 5 ही हैं, आप इनको आराम से याद कर सकते हो। तो पहले हम बात करें अमोनियम की, अमोनियम आयन की। तो NH4 पॉजिटिव, ये इसका फार्मूला है। ठीक है, अगर मैं हाइड्रोनियम की आयन की बात करूं तो H3O पॉजिटिव, ये इसका फार्मूला है। उसके बाद क्लोरेट का तो अभी हमने देखा है ClO3 नेगेटिव। अभी अभी हम इसका एग्जाम्पल भी लेके आए थे जब हमने हाइपो एंड पर समझा था। उसके बाद मैं बात करूं सायानाइड आयन की तो CN नेगेटिव, ये इसका फार्मूला है। एंड लास्ट में एसीटेट की बात करें तो CH3COO नेगेटिव, तो ये इसका फार्मूला है। ठीक है, ये अगर आप कॉमन नेम्स हैं आप इनको याद कर लो, बाकियों को याद करने की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ट्रिक आपके पास है, आप जब मर्जी उनको रिवाइज करके लर्न कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स ये था आज आपका लेक्चर जिसमें मैंने आपकी साथ बहुत सारी ट्रिक्स डिस्कस की हैं, बहुत इजी गोइंग है एंड आपको बहुत केमिस्ट्री में काम भी आएंगे। अच्छा, आप इनको याद कर लो, बाकी के जो कंपाउंड्स हैं उनको याद करने का जो ट्रिक है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, बहुत ही इजी गोइंग है, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
एंड ये कुछ कॉमन कंपाउंड्स आप इनको याद ज़रूर कर लेना। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें काफ़ी मैंने आपकी केमिस्ट्री के डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश की है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में डिस्कस करें। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस पर एक प्रॉपर अच्छी तरीके से वीडियोज़ जैसे मैं अभी तक बनाता आ रहा हूँ बना के आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर करूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आज आपका लेक्चर। हैप्पी एजुकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।